ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेशान धात्री नमः सर्वेषां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेशान धात्री नमः सर्वेषां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेशान धात्री नमः सर्वेषां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ मुमुक्षु प्रकरण 7वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, पुरुषार्थ के बिना इसको आध्यात्मिक आदि ताप प्राप्त होते हैं, उससे शांति नहीं पाता। जो 3 तरह के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये पुरुषार्थ की हीनता से ही होते हैं। पुरुषार्थ हीनता क्या है? अपने पुरुष तत्व को न जान करके, अपने जीवत्व को न जान करके संसार में से सुख प्राप्त करने की चेष्टा का नाम क्या है? पुरुषार्थहीनता। तो ये 3 प्रकार के ताप उसी को होते हैं जो पुरुषार्थी नहीं होता। इसलिए कोई भी आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक ताप यदि तुमको सता रहा है, ये रोटी का ताप कौन सा है? भौतिक ताप है ये। अभी तुम्हें सता रहा, क्यों सता रहा? क्योंकि तुम पुरुषार्थहीन हो। जो पुरुषार्थी होते हैं उन्हें ये 3 ताप नहीं सताते। भरोसा करो, चतुराई चालाकी से तो तुम सब कर लेते हो। कहीं जाते हैं ये, चाहे जिसके घर में घुस के रोटी खा आते हैं, और फिर यहाँ क्या कहेंगे? अगर तुम्हारी बात मान ले तो मोड़ी मोड़ा रोटी देना बंद कर दे। वहाँ मोड़ी मोड़ा ने दही थी रोटी तो जो चतुराई से खाए के आए थे, दूध में खीर दूध की। तो ये चतुराई छोड़ दो, प्रारब्ध पर भरोसा करो। जहाँ रहोगे वहाँ खाने को मिले। वो तो 4 दिन जय के काजे गए हैं। अगर 4 दिन जो गए थे तो भागवत में काजे नहीं गए थे, जय के काजे गए थे कि देखे बाहर के आया और बंद कर देना जरा, क्या कह रहे हैं? तुम भी रोगी ना होना, अपने पुरुषार्थ द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। कोई देव मुक्ति नहीं देगा, देवता तुम्हें मुक्त नहीं करते। अपने पुरुषार्थ ही द्वारा संसार बंधन से मुक्त होता है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी और देव को मानकर उस पर आश्रित हुआ है, उसके धर्म, अर्थ और काम सभी नष्ट हो जाते हैं और वह नीच से नीच योनि को प्राप्त होता है। समझ रहे हो? ऐसी भावना से कहाँ जाओगे? नीच योनि को जाओगे। हे राम जी, शुद्ध चैतन्य जो इसका अपना आप वास्तव रूप है, उसके आश्रय जो आदि चित्त संवेदन होती है, सो अहम ममत्व संवेदन होके फुरने लगती है। आपका वास्तविक जो स्वरूप है, उसके आश्रित जो आदि चित्त। अब जरा यहाँ एक बहुत कठिन बात आई है सामने। आदि चित्त क्या है? आपके भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों हैं, लेकिन आदि क्या है? आदि माने उत्पन्न हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये चित्त कैसे उत्पन्न हुआ, इसका अनुभव कभी किया? देखो, सुसुप्ति काल में आपके पास न मन था, न बुद्धि थी, न चित्त था। कुछ था? हैं? तो जैसे ही आप जागृत अवस्था में आते हो, स्वप्न का अनुभव
स्वप्न का अनुभव करो तो स्वप्न में चित्त रहता है कि नहीं रहता है? स्वप्न में चित्त रहता है, रहता है। तो वो स्वप्न वाला चित्त जो है वो आदि नहीं है, वो आदि नहीं है, वो तो यही वाला है जो जागृत में है। सुसुप्ति के बाद जब तुम्हारी प्रथम अहीनता खड़ी होती है सबसे पहले, इसके लिए जो है मैंने कई बार समझाया है योग कठोपनिषद का सूत्र उत्तिष्ठ, जो सबसे पहले अहीनता पूर्ति है। अनुभव करके देखो कभी, वो अहीनता जो होती है वो इतनी जोर से घबरा जाती है कि हाय मैं कौन हूँ, और जैसे ही ये घबराहट में निकलता मैं कौन हूँ, ये तुरंत बड़े सपाटे में होता है, तुरंत ही अंतःकरण का निर्माण हो जाता है। और वो झूठ है वो सच, क्योंकि तुम्हारी अहंता भी तो झूठ ही है। सच्चे आश्रय का तो तुमने त्याग कर दिया। तुम रोजाना सुसुप्ति में कहाँ जाते हो? कारण अज्ञान। हाँ, कारण में तो जाते हो, लेकिन कारण में से होकर के पहुँचते कहाँ हो? सुसुप्ति का जो आनंद है, हाँ, वो ब्रह्मानंद के समान है। असल में तुम वही हो जिसे तलाश रहे, कहाँ? सुसुप्ति में। लेकिन वहाँ अज्ञान में होकर गए हो ना। अब अज्ञान में ही होकर के तुम्हारी अहंता निकलती है मैं करके, तो अपने को तो भूले हुए हो। इसलिए तुम्हें लगता ही नहीं है कि ये जो निर्मित हुए हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तुम्हारी द्वारा हुए, ये लगता ही नहीं। तो सुक्ति का आनंद ब्रह्मानंद के समान लेते वहाँ पर आनंद तो मौजूद है, कारण मौजूद है ना, उसी को तो बीज कहा है। अब उसे निर्बीज करना है। आनंद तो तुम्हारा ही है, आनंद तो तुझ आश्रित हुआ। तू किसके आश्रित है? अपने वास्तविक स्वरूप। अच्छा, अभी भी तुम किनके आश्रित हो? जैसे अभी आपका गला घोंट दिया जाए तो मरेगा कौन और जीवित कौन रहेगा? जिसके तुम आश्रित हो वो तो मरेगा नहीं, आश्रय तो वही देगा। मरण उपरांत भी आश्रय कहाँ मिलेगा? हैं? ये जगत के तो कोई मैयो बाप हमको आश्रम देंगे, आश्रय देंगे? हैं? पत्नी दे दे शायद, नहीं, धन इनका वो दे देगी दुकान। आश्रय तो वहीं मिलेगा जहाँ अभी है, वहीं सुसुप्ति में उसी का आश्रय है। लेकिन बीच में खड़ा है पर्दा, डाले कौन? बीज रूप से अज्ञान। ये अज्ञान का बीज हम जो है भूलते नहीं हैं, कभी भड़भूजा के पास जाते नहीं, उसके द्वारा डर लगता है जाने में। क्यों? जैसे ही डाले जाओगे कढ़ाई में, क्या होगा? सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। तो ये जो दिख रहा है ना, इसको नाश करने से हम डरते हैं। तो प्रथम अहिंसा खड़ी होकर के क्या करती है? घबरा करके जो है अंतःकरण का निर्माण करे। इसलिए इसको कल्पित कहा। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार भी कैसे हैं? किसकी कल्पना है? तुम्हारी। आदि चित्त संवेदन पूर्ति है, सो हम वही मैं हूँ, ममत्व संवेदन होके फुरने लगती। अब इसी को तुमने क्या कह दिया? ये मेरा है, ये मेरा है। क्या? अंतःकरण मेरा है, इसका नाम हो गया ममत्व। ये अब ममत्व हो गया। अब ये ममत्व बढ़ता ही जाएगा। अब ये केवल अंतःकरण से ममत्व है, फिर देह से हो जाएगा, फिर देह के बाहर के रिश्तेदारों से हो जाएगा। इसी ममता ने जो है सारी दुनिया को खरीद लिया।
इंद्रियां भी अहिंसा से ही स्फूर्ति होती हैं। इनका स्फुरना संतों और शास्त्रों के अनुसार हो तब पुरुष परम शुद्धता को प्राप्त होता है। अब इंद्रियों की स्फुरना, अंतःकरण की स्फुरना हम वेदांत दर्शन के अनुसार समझें तो हमको पता चले कि हाँ ये तो समझा गया हम ही हम हैं। अभी मैंने समझाने की कोशिश की, तुमने समझना ही नहीं चाहा। आँखों में दम नहीं है देखने की। जब आँखों में तुम फुरते हो तब दृश्य का निर्माण होता है। अगर तुम ना आँखों में होते तो सूरज भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए तुम्हारे फुरने की सूरज को भी जरूरत है। इसलिए इस त्रिपुटी में तुम ही स्फुरित हो रहे हो। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिपुटी में स्फुरना किसकी है? तुम्हारी की। जो शास्त्र के अनुसार न हो तो वासना के अनुसार जो है भाव अभाव रूप हो जाता है। अब शास्त्र के अनुसार तुमने नहीं इस विधि को समझ पाया तो फिर किसके अनुसार समझोगे? वासना के अनुसार। अब वासना में क्या है? दो पॉइंट है, एक भाव एक अभाव। तो जिनका भाव हो जाता है तुम्हारी वासना से हुआ है, उन्हीं का अभाव हो जाता है। तुम्हारी वासना से ही स्वप्न खड़ा हो जाता है, तुम्हारी वासना से। और वासना की पूर्ति हो चाहे ना हो, उसी का अभाव हो जाता है। इसलिए अच्छा स्वप्न देखना सब चाहते हैं और उसके अभाव में थोड़ा सा लगता है कि गड़बड़ बना रहता है ना। तो भाव अभाव कब होता है? जब तुम अपनी वासना के द्वारा सबका निर्माण करते हो। अगर शास्त्र के अनुसार देखो तो जगत तुम्हारा ही बनाया हुआ है। विचार करके देख ले प्राणी, जगत बना है कैसे बना है? और मन बना है। मन बुद्धि चित्त किससे बने हैं? अनुभव करो, केवल रटो मत। ब्रह्मजाल में पड़ गया घड़ी अंत की नाई, भटक कर शांतिमान कभी नहीं होता। हे राम जी, जिस किसी को सिद्धता प्राप्त हुई है पुरुषार्थ से हुई है, बिना पुरुषार्थ सिद्धता को प्राप्त न होगा। जब किसी पदार्थ को ग्रहण करना होता है तो भुजा पसारे से ही ग्रहण करना होता है, और जो किसी देश को जाना चाहे तो चलने से ही पहुंचता, अन्यथा नहीं। इससे पुरुषार्थ के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। ये कह रहे हैं जब कुछ लेना देना होता है तो हाथ से ही होता है कि नहीं? तुम कोई चीज़ हमें दो तो हम हाथ पसारेंगे तभी तो मिलेगा। तो कहीं आपको जाना है तो पैर चलेंगे तभी तो पहुंच पाओगे। इसी तरह से परमात्मा पाना है तो पुरुषार्थ करना ही, पुरुषार्थी होना ही। जो कहता है कि कोई देवता करेगा सो तो मूर्ख है। हे राम जी, देव कोई है ही नहीं। इस पुरुषार्थ का नाम ही तो देव है। देव कोई चीज है ही नहीं। ऐसा पुरुषार्थ कर लोगे तो उसी का नाम देवता है। यह देव शब्द मूर्खों का प्रचार किया हुआ है। जब किसी कष्ट से दुख पाते हैं तो कहते हैं कि हे देव, तूने ऐसा कर दिया, पर कोई देव नहीं करता। हे रामचंद्र जी, जो अपना पुरुषार्थ त्याग के देव के आश्रित होकर रहेगा वो कभी सिद्धता को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अपने पुरुषार्थ बिना सिद्धता किसी को प्राप्त नहीं होती। जब बृहस्पति ने दृढ़ पुरुषार्थ किया तब सर्व देवताओं के गुरु बने। शुक्र जी ने अपना पुरुषार्थ किया तो दैत्यों के गुरु बने। जो समान जीव हैं उनमें जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है सो पुरुष उत्तम हुआ है। जिसको अपनी सिद्धता प्राप्त हुई है अपने पुरुषार्थ से हुई है। जिस पुरुष ने संतों और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ नहीं किया उसका बड़ा राज्य, प्रजा, धन, विभूति मेरे देखते देखते सब नष्ट हो गया और वो नरक में चला गया। वशिष्ठ जी हम लोगों के विषय में कह रहे हैं हमने देखा है, जिसने ये समझा कि हम करते हैं उनका करा कराया सब दुनिया में धरा रह जाता और कहाँ चले जाते हैं? नरक।
ये सब नर्कगामी कार्य हैं जो तुम मोह से, राग से, द्वेष से, प्रतिस्पर्धा से करते हो, सब नर्क ले जाने वाले हैं। इसलिए इन कार्यों का त्याग ही परम पुरुषार्थ है। जिससे कुछ अर्थ सिद्ध हो उसका नाम पुरुषार्थ है, और जिससे अनर्थ की प्राप्ति हो उसका नाम पुरुषार्थ कैसे हो सकता है? जिंदगी भर तुमने कमाया और मरे गए तो पुरुषार्थ क्या होगा? दुनिया वाले इसी को पुरुषार्थ कह रहे हैं। सारी जिंदगी में लगे रहे पर संग में कुछ नहीं गया, तो ये पुरुषार्थ कैसा हुआ? पुरुषार्थ तो वो होता जो तुम्हारे साथ जाता है। अब तुमने किया ही नहीं पुरुषार्थ, तो जाएगा क्या? अब पुरुषार्थ को पुरुषार्थ समझते रहे। यही धन की कमाई को, अपने बच्चों को खुश रखने का नाम क्या समझते रहे? पुरुषार्थ। दुनिया वाले हमको कहें कि बड़े धनवान हो, बड़े अच्छे हो, इसको पुरुषार्थ समझते हैं। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये अपुरुषार्थ है। तुम अच्छों में अच्छे हो, तुम अच्छों में अच्छे हो, इतने अच्छे कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है, उस अच्छे को जान जाना पुरुषार्थ है। तब तक कोई पुरुषार्थ नहीं हो रहा। मनुष्य को सत्शास्त्र और सत्संग से शुभ गुणों का पुष्ट करके दया, धैर्य, संतोष और वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। जैसे बड़े ताल से मेघ पुष्ट होता है और फिर वर्षा करके ताल को पुष्ट करता है, वैसे ही शुभ गुणों से बुद्धि पुष्ट होती है और शुद्ध बुद्धि से शुभ गुण पुष्ट होते हैं। तो वेदांत हमको सिखाता है, क्या सिखाता है? दूसरों के लिए जीना सीखो। जब तुम दूसरों के लिए जीना सीखोगे तो तुम्हारे अंतःकरण बुद्धि की शुद्धि होगी, और कोई उपाय नहीं है। अगर अपनी बुद्धि को, अंतःकरण को शुद्ध करना है तो अब अपनों के लिए, अपने लिए जीना बंद कर दो, औरों की खातिर जीना। जब सत्संगी हमारे पास आ जाएं तो ये सोचो कि इनके लिए हम क्या न कर रहे, कितना लुटा दें इन पर। नहीं, प्रसाद भी खरीद के लाते, कौन सा घटिया वाला। ये पुरुषार्थ नहीं है। जो बालक अवस्था से अभ्यास किए होता है उसको सिद्धता प्राप्त हो जाती है, अर्थात दृढ़ अभ्यास बिना सिद्धता प्राप्त नहीं होती। जो किसी देश अथवा तीर्थ को जाना चाहे तो मार्ग में निरालस होकर चला जावे, तभी जा पहुँचेगा। जब भोजन करेगा तब क्षुधा निवृत्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। जब मुख से में जिह्वा शुद्ध होगी तभी पाठ स्पष्ट होगा। गूंगे से पाठ नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ काम सिद्ध होता है वो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। चुप रहने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अब हम पुरुषार्थ के विषय में या भगवत सच्चाई के विषय में चुप्पी साध लेते हैं, और दुनिया के विषय में बोला बोल। उस दिन बाबा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बाबा ये कह रहा था, जगदीश के यहाँ जो आता है, मैं तो उस बात को रियलाइज़ करता रहता हूँ, लेकिन हमें इतना प्रेम है तुम लोगों से कि 24 घंटे डांटना जो है बनता नहीं है। वो ये कह रहा था कि 1 मिनट नहीं होता सत्संग अरे भाई, सत्संग छूटने के बाद थोड़ा बुद्धि, अंतःकरण को शांत रखो। हाँ, दुनिया के विषय पे एकदम मत गिरा कर। अब यही साधना नहीं बन पा रही। जैसे ही छोटा सत्संग सोई दुनिया की बातें शुरू हो जाती। तो उस दिन व्यंग कस रहा था आप लोगों के ऊपर, आपने ध्यान नहीं दिया हमें सुनी। हाँ, कह रहा था कि नहीं कह रहा। तो इसकी आदत डालो, सत्संग के बाद 5-10 मिनट जो है सत्संग में ही रहा करो, दिमाग यहीं रखा करो।
क्योंकि पुस्तक पढ़ने के बाद भी प्रश्न खड़े होते हैं। हाँ, तो पुस्तक पढ़ने के बाद अगर आपके हृदय में कोई प्रश्न खड़ा तो उसे तो आपने पीछे कर दिया, दुनिया की बातें करने लगे। ये सच्ची साधना नहीं है। यहाँ सब गुरु महान पुरुष बैठे हैं, इनसे पूछ कर देखो, आगे जो तुम्हारी इच्छा है सो करो। और जो मुझसे पूछो तो मैं सब शास्त्रों का सिद्धांत कहता हूँ जिससे सिद्धता को प्राप्त होगी। हे राम जी, संतों अर्थात ज्ञानवान पुरुषों और सत्शास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या के अनुसार संवेदन, मन और इंद्रियों का विचार रखना, और जो इनके विरुद्ध इनको न करना, इससे तुमको संसार का राग द्वेष स्पर्श नहीं करेगा और सबसे निर्लोप रहोगे। अगर आप अंतर्मुखी हो जाएं, दिन रात आपका चिंतन जो है अपने इसी संघात पर होना शुरू हो जाए, तो निर्लेपता इतनी आ जाती है कि दोषी पुरुष भी आपको दोषी नहीं दिखता। जी हाँ, इसलिए सूत्र बांध लो, परदोष दर्शन का त्याग। क्या साधना करो? परदोष दर्शन का त्याग। और कितना भी बड़ा कोई दोषी हो, उसमें अगर एक भी गुण तुम्हें अच्छा दिख जाए तो उसका क्या कर लो? अवधान करो, उसको ग्रहण करो। परदोष दर्शन का त्याग और पराये गुणों का अविधान, गुणाविधान, गुणाविधान और दोष निवृत्ति, ये वेदांत के बड़े अच्छे शब्द हैं। गुणाविधान और दोष निवृत्ति और हिनांग पूर्ति, इन तीनों से कामों से अंतःकरण शुद्ध होता है। मैं कई बार समझा चुका, ये काम करना शुरू करो। कोई कितना भी बड़ा दोषी बना रहे, उसके दोष को जो है ढकना, उजागर करना नहीं, और उसके गुण को ग्रहण कर लें। उसमें जो भी गुण आपको दिखता हो, आप उसको एकदम ग्रहण कर लो, वो आपके काम आ जाए। इससे तुमको संसार का राग द्वेष फिर स्पर्श नहीं करेगा और सब कुछ निर्लेप हो जाएगा। जैसे जल से कमल निर्लेप रहता है, वैसे ही तुम भी निर्लेप रहोगे। हे राम जी, जिस पुरुष से शांति प्राप्त हो उसकी भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, और जिससे तुम्हें शांति प्राप्त हो रही हो, जिसके द्वारा, जिसके समझाने से, उसकी सेवा में सब कुछ अर्पित कर दो। डर लगता रहता है तुम्हें कि हाय हमने उन्हें अर्पित किया और वे ले गए, तो हाँ भाई, ये भरोसा हो जाए कि गुरुजी लेंगे कुछ नहीं, तो सब कुछ समर्पण कर दो। अच्छा, इस बात में देखो सबसे चल रही है कि नहीं चल रही गलती? आध्यात्मिक तो बोध है उन्हें, तो व्यवहार में भी का जाने बोलो। और दशरथ बेवकूफ हैं। दशरथ जी को कोई समस्या आती है तो कहाँ जाते हैं? गुरु के पास। अच्छा, आप लोग अपनी समस्याएं निपटाने के लिए तो हमारे पास आए, क्योंकि जानते हुए कछु कर तो पाएंगे नहीं, है ना? अरे गुरु कुछ करता थोड़ा ही है, गुरु केवल युक्ति देता है, और उसकी युक्ति कहीं तुमने स्वीकार कर ली तो बेड़ा पार हो जाता। एक समय की घटना बताएं। हमारे बहनोई साहब हमारे पास आए और कहने लगे कि एक बहुत बड़ी समस्या फंस गई है और तुम बहुत अच्छे सत्संगी हो, विवेकी हो, तो मुझे राय दो क्या करें। तो हमने उनको राय दी, उन्होंने हमारी राय अस्वीकार कर दी, मतलब मुड़ तो हिला दिया, लेकिन राय अस्वीकार कर दी। और मेरी राय अस्वीकार करने के कारण क्या हुआ कि उनके लड़के ने भोपाल में आत्महत्या की। वो आत्महत्या बच सकती थी। अब मैं ये नहीं कहता हूँ हाँ कि मैं कोई जादूगर हूँ, नहीं, लेकिन हमने ऐसी युक्ति दी थी कि वो युक्ति यदि वो जो है स्वीकार कर लेते हैं। असल में आदमी इतना व्यथित है
कि वो गुरु को गुरु समझ पा ही नहीं रहा। वही समझते व्यवहारिक कामों में ये कहा जाता है, ऐसा नहीं है। जिसने अध्यात्म बोध प्राप्त कर लिया है उसकी वाणी में से अमृत निकलता है भाई साहब। हम तो ये शर्त लगा के कहते हैं तुम अपना काम छोड़ के सत्संग सुनो आके, तुम्हारे काम बिगड़ेंगे ही नहीं। लेकिन तुम क्या करते हो? सत्संग छोड़ के काम करते हो, इसीलिए तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। ये नियम बना। वचन क्या बोलोगे? संत दरस जिम पातक, तो संत की वाणी क्या है? सूत्र हाँ। संत की वाणी अमृत, अमृत वर्षा। आप कहते तो हो लेकिन समझते तो हो नहीं। इसलिए बिना पूछे कोई काम न करो। देखो जिंदगी में जो है कितना निखार आ जाए, और फिर वो जो बताएं उस पर अमल करो। ये नहीं कि व्यवहार में ये कुछ नहीं जानती, इसने जो बताया उससे कुछ हल होने वाला नहीं, ऐसा नहीं। भरोसा की हे राम जी, जिस पुरुष से शांति प्राप्त होती है उसकी हमें भली प्रकार सेवा, क्योंकि उसका बड़ा उपकार है हमारे ऊपर कि संसार समुद्र से वो निकाल रहा है। हे राम जी, संत जन और सत्य शास्त्र भी वही तो उपाय करते हैं जिनके विचार और संगति से संसार से चित्त उसकी ओर हो, और मोक्ष का उपाय वही है जिससे और सब कल्पना को त्याग के अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करे, जिससे जन्म मरण का भय निवृत्त हो जाए। हे राम जी, जिस वस्तु की जीव वांछा करता है और उसके निमित्त दृढ़ पुरुषार्थ करता है तो अवश्य वह उसको पाता है। तो यही जो है कमी नहीं जा रही आप लोगों में, संकल्प में दृढ़ता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए भटवाकपुरा का सत्संग होना है, वहाँ केवल मेरी इच्छा ये रहती कि आप लोग आ जाओ, दुनिया आए चाहे ना आए, मुझे उससे क्या लेना है। तो अब गुरु की इच्छा के अनुसार मैं दृढ़ संकल्पित रहूं कि अमुक दिन के दिन मुझे चाहे जितना काम बिगड़ जाए पहुंचना है। फिर आप देखो आपका कोई काम बिगड़ेगा ही नहीं, लेकिन आप संकल्प में ढीले रहते हो, इसलिए काम भी बनते नहीं है और सत्संग भी छूट जाता। बहुत पक्की बात है, दृढ़ संकल्प में बड़ी ताकत होती है। बड़े बड़े जो है अनहोनी टल जाती हैं दृढ़ संकल्प, परंतु विश्वास ही नहीं हो पा रहा। उसके निमित्त दृढ़ पुरुषार्थ करता है वह तो अवश्य उसको पाता है। बड़े तेज और विभूति से संपन्न जो तुमको दृष्टि आता और सुना जाता है वह अपने पुरुषार्थ से ही तो हुआ है। और जो महानिकृष्ट सर्प कीट आदि तुमको दृष्ट आते हैं उन्होंने अपने पुरुषार्थ का ही तो त्याग किया है, इसलिए तो नीच योनियों में पड़े हुए हैं। ये कौन है? अपुरुषार्थी हैं बेचारे। और तुम कौन हो? पुरुषार्थी, इसलिए मनुष्य के शरीर में बैठे हुए। अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो, नहीं तो सर्प कीटादिक की योनि में जाओगे। जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्यागा और किसी देवता के आश्रय के लिया वह महामूर्ख है, क्योंकि वह वार्ता व्यवहार में भी प्रसिद्ध है कि अपने उद्यम किए बिना किसी पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, तो परमार्थ की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। इससे परम पद पाने के निमित्त देवताओं का त्याग करके संत जनों और सत्य शास्त्रों के अनुसार यत्न कर। आज देखो दुनिया में क्या हो रहा है, हजारों महिलाएं चली जा रही हैं लोटा भरे, परेशान हो रही, चला नहीं पड़ता तो भी भागी जा रही हैं, लेकिन किसी सत्पुरुष से कोई संबंध कभी उनका नहीं। ये कहते थोड़ा वजू साहब से जो है प्रसाद ले आया कर, अरे वे क्या देंगे, वे तो अकड़ के बात करते। वो पत्थर का देवता तुम्हें सब कुछ दे देगा, और सजीव जो है परमात्मा तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा।
क्योंकि तुम सत्य के विरोध में चल रहे हो, सत्य तुम्हें स्वीकार ही नहीं है। सत्य शास्त्रों के अनुसार यत्न करो, तब सब दुख दूर हो जाएंगे। राम जी, जनार्दन विष्णु जी अवतार धारण करके दैत्यों को मारते हैं और अनुचेष्टा भी करते हैं, परंतु उनको पाप का स्पर्श भी नहीं होता, क्योंकि वो अपने पुरुषार्थ से अच्छे पद को पाए हुए हैं। अपने पुरुषार्थ भोला बाबा ने भी कहा है, जिस ज्ञान से संपन्न विधि हरिहर दैत्य लाखों मारते, फिर भी रहे निष्पाप, दे भक्त दर्शन तार। भक्तों को दर्शन देकर के तार देते हैं कौन? पुरुषार्थी। हाँ, उनके दर्शन से लोग तर जाते हैं, और मारते हैं जिनको, उनका पाप नहीं लगता। किसके कारण? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ कर चुके हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और थोड़े ही है, तुम ही तो हो। वो सारथी हो जाओ तो तुम ही ब्रह्मा, क्योंकि अच्छे पद को प्राप्त हुए होते हैं, उससे तुम भी पुरुषार्थ का आश्रय करो, ये संसार समुद्र सागर को तर जाओगे। बोलिए सतगुरु।